क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स पार्ट 1। ये चैप्टर 2 की पहली वीडियो है। देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ये है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मीन्स उनमें जो पॉलिनोमियल्स होंगे उसमें एक ही वेरिएबल के होंगे, जैसे कि ये है x प्लस 1 या कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ये सब वन वेरिएबल है, इनमें सिर्फ x है, या ऐसे y माइनस के 3। ये वन वेरिएबल है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है इसमें x है, इसमें x है वेरिएबल और इसमें y है, तो ये वन वेरिएबल के हो गए। दूसरा होता है इसमें पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जो सबसे बड़ी पावर है उसमें दो होती है, जैसे कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसमें जो सबसे बड़ी पावर है उसमें वो दो है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। दूसरा जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 4, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में उसमें सबसे बड़ी जो पावर होती है वो 3 होती है, जैसे कि x3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, कुछ भी इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। या ऐसे y3 यानी 2y3 प्लस 4y माइनस 1, तो ये सबसे बड़ी पावर 3 है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इनको ये जो है लीनियर पॉलिनोमियल्स में लीनियर होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसमें सिर्फ सिंगल पावर होती है, जैसे कि x प्लस 1 है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। या ऐसे कि 4x माइनस 2 माइनस 3 वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं इसमें, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ये लीनियर पॉलिनोमियल हुआ, और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है जिसमें सिर्फ कांस्टेंट नंबर होता है, जैसे कि 4 है, 5 है, 1 है, माइनस 3 है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। एक होता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल्स होता है जिसमें उस पॉलिनोमियल में जीरो होता है, ये जीरो पॉलिनोमियल होगा। हम डिग्री लिखेंगे पॉलिनोमियल की डिग्री, तो डिग्री जो होती है, जैसे ये लिखा है x की पावर 5 प्लस 4x माइनस 3, तो इसमें सबसे बड़ी पावर जो इस पॉलिनोमियल में वो 5 है, तो इसलिए इसकी जो डिग्री होगी वो होगी 5। तो सबसे बड़ी पावर जो इसकी 5 है, इसकी डिग्री कितनी हो गई, ये 5 हो जाएगी। और दूसरे पॉलिनोमियल सपोज करो ये लिखा है x की पावर 7 माइनस 4x 6 प्लस 8x माइनस 7, ये लिखा है, तो इसकी जो डिग्री आएगी वो सबसे बड़ी जो पावर है वो इसकी डिग्री होती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री। फर्स्ट में है x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 3, सेकेंड में 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y स्क्वायर, और थर्ड में ये 2 है। देखिए आंसर पहला फर्स्ट, ये है x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 3, तो इसमें डिग्री कितनी होगी, जो सबसे बड़ी पावर है वो इसकी डिग्री होती है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो है 5। सबसे बड़ी पावर है 5, तो इसकी जो डिग्री हो गई वो 5 हो गई। सेकेंड में ये है 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y की पावर 8। अब इसमें जो डिग्री होगी, जो सबसे बड़ी पावर है वही उसकी डिग्री हो गई, और डिग्री है इसकी सब जो है 8, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी पावर पॉलिनोमियल की वो 8 है। थर्ड में है 2। अब यहाँ पर ये कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, तो उसकी जो डिग्री होती है वो 0 होती है, 0। अब सेकंड क्वेश्चन है,
आंसर टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ये जो यहाँ पर पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं इनमें कौन कौन से वन वेरिएबल है। तो आप देखें ये पहला है, ये इसमें सिर्फ x है, ये वन वेरिएबल है। तो ये 4x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 7, यस ये वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। और दूसरा है सेकंड वाई स्क्वायर प्लस √2। अब इसमें भी सिर्फ एक ही वेरिएबल है y, तो ये भी वन वेरिएबल है, यस वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। थर्ड है 3√t प्लस t√2। देखो यहाँ पर जो वेरिएबल है t ये रूट में है, तो जो रूट में लिखा होता है वेरिएबल वो जो है पॉलिनोमियल्स नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर रूट में लिखा है जो ये वेरिएबल लिखा है ये रूट में है, इसलिए ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे नो, ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल्स नहीं है। दूसरा है यहाँ पर फोर्थ नंबर है y प्लस 2/y। अब यहाँ जो y लिखा है ये डिनोमिनेटर में है, फ्रैक्शन में लिखा है, ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं होता। और नेक्स्ट वाला है फिफ्थ, वो है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब ये वन वेरिएबल का पूछा है, तो इसमें तीन वेरिएबल है, x है, y है और t है, इसलिए ये भी वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स नहीं है। दूसरा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें कोफिशिएंट बताना है हर एक में। तो आंसर नंबर थर्ड ये है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में x। अब इनका जो कोफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर के पहले जो भी कोफिशिएंट लिखा, जो कांस्टेंट नंबर लिखा होता है वही उसका कोफिशिएंट होता है। तो अब इस पॉलिनोमियल्स में देखें एक्स स्क्वायर पहले यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, तो ये 1 माना जाता है, तो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का जो होगा इसमें वो +1 यानी 1 लिख देंगे। सेकंड वाला है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसमें भी कोफिशिएंट जो लिखेंगे जो एक्स स्क्वायर के पहले वाला है वो लिखेंगे। तो कोफिशिएंट जो होगा इसका एक्स स्क्वायर का कितना होगा, इसके पहले जो लिखा है वो 1 लिखा है, इसके पहले कुछ नहीं है तो 1 लिखा माना जाता है, इसलिए इसका जो कोफिशिएंट लिखेंगे वो लिखेंगे -1। थर्ड वाला है ये है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहां पर एक्स स्क्वायर के पहले देखें ये π/2 लिखा है, इसलिए इसका जो कोफिशिएंट होगा वो होगा π/2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करके लिखते हैं इसको। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर आया था -1, यहां पर भी इसको लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/2, इस तरह से लिखते हैं। फोर्थ वाला है, फोर्थ में है ये √2x -1। तो यहां पर जो कोफिशिएंट होगा ऑफ एक्स स्क्वायर का, तो यहां पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं इसके अंदर, तो उसका कोफिशिएंट होगा 0। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, वन ऑफ ए मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100 एंड वन ऑफ ए ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 5 के हमें आंसर इनके लिखने हैं। तो देखो हमें एक ऐसा बाइनोमियल चुनना है जिसकी डिग्री 35 हो। बाइनोमियल्स होते हैं जिसमें 2 टर्म होती हैं, मोनोमियल्स होते हैं जिसमें 1 टर्म होती है, और ट्राइनोमियल होते हैं जिसमें 3 टर्म होती हैं। तो बाइनोमियल का जिसकी पावर 35 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं उसको, x की पावर 35 प्लस 7x। बाइनोमियल्स हो गए, इसमें 2 टर्म है, तो ये बाइनोमियल हो गया। सेकंड वाला है जो मोनोमियल्स है, ये 100 डिग्री का है, तो x की पावर 100 लिख देंगे। थर्ड वाला है
जिसमें एग्जांपल पूछा ट्राइनोमियल्स का, जिसमें 3 टर्म होंगी और जो डिग्री है उसकी 5 होगी, यानी सबसे बड़ी पावर जो उसके अंदर 5 होगी। तो हम लिख सकते हैं x की पावर 5, यहाँ पर कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर लिख सकते हैं इनके अंदर, यहाँ पर कुछ भी 3x की पावर 100 कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये 2x की पावर 5 प्लस 5x माइनस 3, तो 3 टर्म हो गई इसके अंदर 1 2 3, इसलिए ये ट्राइनोमियल हो गया। ये बाइनोमियल है, ये मोनोमियल्स हो गया और ये ट्राइनोमियल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाइनोमियल और ये हो गया मोनोमियल और ये हो गया ट्राइनोमियल्स। अब ये है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स की, इनकी डिग्री लिखें। तो जो सबसे बड़ी पावर है उसके अंदर वही उसकी डिग्री होती है। तो यहाँ पर इसकी डिग्री देखें कितनी है। सबसे बड़ी जो पावर है इसके अंदर से वो कितनी है, सबसे बड़ी पावर है इसके अंदर 3 है, इसलिए इसकी जो डिग्री होगी वो होगी 3। और इसमें जो डिग्री होगी, सबसे बड़ी पावर है इसके अंदर 2, तो डिग्री होगी इसके अंदर 2। अब इस पॉलिनोमियल्स में देखें, इसमें सबसे बड़ी पावर इसकी t के ऊपर 1 पावर है, तो इसकी डिग्री जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। यहाँ पर जो वेरिएबल है वो है नहीं इसके अंदर, तो इसकी जो डिग्री होगी वो 0 होगी, इसकी डिग्री 0 होगी। आगे देखिए क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में इनको बताना है। तो जो लीनियर होता है जिसमें उसकी डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक होता है जिसमें डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक होता है जिसके अंदर डिग्री 3 होती है। ये क्वाड्रेटिक हो गया, इसके अंदर 2 डिग्री है। ये हो गया क्वाड्रेटिक, इसके अंदर 3 डिग्री है। ये हो गया क्यूबिक, ये हो गया क्यूबिक, और ये है इसके अंदर सबसे बड़ी डिग्री 2 है इसके अंदर, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक हो गया, इसमें सबसे बड़ी जो डिग्री है इसकी 1 है, तो ये लीनियर हो गया, ये लीनियर है। इसमें सब इसकी जो डिग्री है पॉलिनोमियल की 1 है, तो ये लीनियर हो गया। और इसमें जो डिग्री है इसकी पॉलिनोमियल की 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। और इस पॉलिनोमियल में जो डिग्री है इसकी वो है 3, तो ये क्यूबिक हो गया, ये क्यूबिक। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक्स पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रिक्स पॉलिनोमियल, ये लीनियर पॉलिनोमियल्स, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल्स, और ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स, और ये क्यूबिक्स पॉलिनोमियल्स हो गए। ये आंसर हो गया।